और इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे। बड़ी खबर यह है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की वीडियो मामले में जांच तेज हो चुकी है। मामले की जांच के लिए एसआईटी की स्पेशल टीम बनाई गई है। एसआईटी हेड डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा ने स्पेशल टीम तैयार की है। टीम में तेज तर्रार एसपी और इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं और सीबीसीआईडी के एसपी विनोद मिश्रा, एएसपी समीर सौरभ करेंगे जांच। डीएसपी महेंद्र पाल सिंह और 3 इंस्पेक्टर्स एसआईटी की टीम में शामिल हैं। वीडियो का हिंदी में अनुवाद होगा। फॉरेंसिक जांच भी इसकी की जाएगी। एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन समेत कई लोगों से पूछताछ की सूची भी तैयार की है। शाम 4 बजे कानपुर के सर्किट हाउस में एसआईटी की बैठक होने वाली है और अब स्पेशल टीम भी एसआईटी की तैयार कर दी गई है। बहुत ही बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की खुद इस पर नजर है। अब एसआईटी की टीम को 7 दिन का समय मिला है। एसआईटी की टीम 7 दिनों के भीतर तमाम विषयों की जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के मामले की जांच के लिए शासन ने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी का प्रभारी सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा को बनाया गया है। हम इस समय मीणा साहब के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और कुछ देर में यहाँ से सीबीसीआईडी के जो डीजी हैं और एसआईटी के प्रभारी हैं वो कानपुर के लिए रवाना होंगे। कानपुर में एडीजी जोन भानु भास्कर से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में पूरी टीम को बुलाया गया है और टीम इस बात की छानबीन करेगी कि वायरल वीडियो किस प्रकार के हैं। क्या वो धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले, प्रेरित करने वाले हैं या फिर वो धर्म प्रचार से संबंधित हैं। 7 दिनों में एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। जांच में तेजी आ चुकी है। शाम को 4 बजे के आसपास डीजी जीएल मीणा कानपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वहां तमाम अन्य लोगों से जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर इस मामले में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुनते हैं। इफ्तिखारुद्दीन हमारे परिवहन निगम के चेयरमैन हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उनका एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है मीडिया में और उसमें उन्होंने कुछ धर्मांतरण के विषय में बातें की हैं और उसी का के कारण उनके खिलाफ एसआईटी की जांच गठित हो गई है। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है बीएल मीणा और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है भानु भास्कर। इन दोनों के नेतृत्व में एक एसआईटी की जांच गठित हुई है। अगर उन्होंने इस तरह का वास्तव में किया है जिसकी छानबीन एसआईटी की जांच के द्वारा होगी, अगर उन्होंने वास्तव में किया है तो सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। तो चलिए सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रतीश, एसआईटी की स्पेशल टीम गठित की गई है। कब ये टीम कानपुर पहुंचेगी और कौन से कंटेंट को लेकर फोकस होगा एसआईटी की स्पेशल टीम का? बिल्कुल, एसआईटी का गठन करने के बाद एसआईटी की टीम 4 बजे के आसपास कानपुर पहुंचेगी और एसआईटी के जो हेड हैं, जो डीजी सीबीसीआईडी हैं जीएल मीणा, वो यहां पहुंचेंगे। चूँकि दूसरे जो सदस्य हैं एसआईटी टीम के कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर, वो कल मैनपुरी में थे और उनके वापस आने का इंतजार किया जा रहा था। आज वो वापस लौट आएंगे और उसके बाद एसआईटी, चूँकि 7 दिनों का समय दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, 7 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है, इसलिए एसआईटी की कार्रवाई में आज तेज़ी आएगी और उसके बाद एसआईटी की टीम का भी गठन कर दिया गया है और तेज तर्रार एसपी को रखे गए हैं, तेज तर्रार पुलिसकर्मी उसमें रखे गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें 2 किताबों के बारे में चर्चा हो रही थी और मौलाना जो एहतेशाम, उसमें कहा जा रहा है कथित तौर पे, वो 2 किताबों के बारे में चर्चा कर रहा था। जो वायरल वीडियो है उनमें 2 किताबों की जो चर्चा थी वो किताबें, और एक शख्स हमारे साथ हैं, रवि शर्मा हैं, समाजसेवी हैं। ये 2 किताबें सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे। ये शुद्ध भक्ति और शुद्ध उपासना तथा नमन, ये 2 किताबें वही हैं जिनकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। जो वीडियो वायरल हैं उनकर इनकी चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि जिनका धर्म परिवर्तन करवाना होता था, कथित तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि उनको ये पकड़ा दिया जाता था, ये किताबें दी जाती थीं। अगर पहली किताब को मैं देखूं, शुद्ध भक्ति, तो इसमें साफ तौर पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का नाम लिखा हुआ है। हालांकि पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें साफ तौर पर नाम लिखा हुआ है और हिंदी में ये किताब है। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और जिसकी बात सोशल मीडिया पे कही जाती थी कि जिसका भी धर्म परिवर्तन कराना होता था उसको किताब पकड़ा दी जाती थी। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर था, किताब पढ़ने वाला ये उनको फ़ोन करता था कॉन्टैक्ट नंबर में और उसके बाद
उसको कलमा पढ़ाने और उसको धर्मांतरण कराने की बात होती थी। ये किताब में आपको बताएं कितने पेज की है ये करीब 60 पेज की ये किताब है। और इस किताब पर जो रवि शर्मा है उन्होंने इस किताब को पढ़ा है। उनसे पूछते हैं कि ये किताबें उन्हें कहाँ से मिली। रवि साहब, सबसे पहले आप सवाल, आपको ये किताबें आपको किसने दी, कैसे मिली? ये हमको 4-5 साल पहले CTS बस्ती वालों ने दी थी। अब CTS बस्ती का मैं संक्षिप्त बता दूं कि ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में लड़े थे कबीले, उनको जो है खुदरबुर्द करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया। उसके तहत जो है क्रिमिनल ट्राइब सेटलमेंट बना के और इनको जितने भी उनके खिलाफ लड़े थे उनको अपराधी घोषित करके यहाँ बसा दिया। कल्याणपुर में सबसे बड़ी बस्ती थी इनकी, इनको यहाँ पे रख दिया गया। बाद में अभी 2006 या 2008 में भारत सरकार ने इनका इतिहास खोदा तो ये निकाला ये सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। किताब कैसे पहुंची? उन तक किताब, उनका कहना है कि वो लोग अपनी एक ज़मीन के विषय में, जिसमें अगर आप पूछेंगे बताऊंगा, तो गए थे उनसे छुड़वाने के लिए इफ्तिकारुद्दीन से। वो उस टाइम कमिश्नर थे और KDA के चेयरमैन भी थे, क्योंकि KDA हमेशा से इनकी ज़मीनें छीनने के चक्कर में रहता। तो गए थे तो इनको बड़ा दुत्कार के भगा दिया गया। तो मेरे ख्याल में राजा राम पाल एक थे यहाँ के पूर्व सांसद, उनके साथ गए थे। बाद में इनसे शायद इनके कहने के अनुसार इनसे कांटेक्ट किया गया था कि तुम लोग जो है सुअर वुअर पालना और खाना बंद कर दो, और दूसरे तरीके से प्रलोभन दिए गए। तो उन्हीं में से किसी ने हमको ये किताब दी थी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। जो लिखा है अपने धर्म का प्रचार करो तो ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिखा है, जबकि है अंदर सब कुरान के। इसमें पेज नंबर 58 पे लिखा है, अर्थात गवाही देकर, अर्थात शुद्ध अंतःकरण से स्वयं इसको पढ़कर सभी मनगढ़ंत उपास्यों, मतलब जो हम जिनकी पूजा करते हैं वो सब मनगढ़ंत है, को त्याग कर कुरान में अवतरित रब के आदेशों अर्थात हिदायतों का कल की अवतार मोहम्मद साहब की रीति अनुसार अनुसरण ही कलयुग में जन्मे प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष का एकमात्र शुद्ध धर्म तथा एकमात्र शुद्ध भक्ति मार्ग है। मतलब इन्होंने मोहम्मद साहब को कल की अवतार बता दिया, क्योंकि इनको पता था कि हिंदू जो है वो उनको कल की अवतार की तलाश में रहते। तो इन्होंने कहानी ख़त्म कर दी कि तो आके चले गए हमारे मोहम्मद साहब ही कल की अवतार थे। तो ये सब लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई? पुनर्जन्म तुम मानते नहीं मुसलमान हैं, अवतारों को तुम मानते नहीं, तुम तो केवल पैगंबरों को मानते हो, हमारे अवतार हैं, अंश से होते हैं। तो ये इनका पूरा नियत इनकी ख़राब है। बाकी जो बस्ती वाले कह रहे तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दबाव बनाने के लिए बस्ती की भरी हुई ज़मीन, जो कि 100 साल से बस्ती वहाँ अंग्रेजों ने बसाई है, जिसके लिए केंद्र सरकार कहती है कि ये वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसे आप तो किताब पर जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि नाम भी लिखा हुआ है IAS अफसर का, और ऐसे में अब ये मामला धीरे धीरे थोड़ा साफ भी होते जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों से भी कल जब APP गंगा की टीम ने बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि अलग अलग तरीकों से उन्हें प्रलोभन दिया जाता था।